अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, फिरोज़ खान ने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद पार्लियामेंट इलाका यानी लोकसभा अब इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन हैदराबाद में जहां पर असदुद्दीन अवैसी हमेशा जीतते हुए आए हैं, वहाँ की सच्चाई क्या है, कितने वोट बोगस हैं। और हद तो ये हो गई कि एक मकान में 600 से ज़्यादा वोट है। बड़ी अफसोस की बात है, एक घर से 600 से ज़्यादा वोट है। कारवान, चन्नानगुट्टा, याकुतपुरा, चारमीनार, बहादुरपुरा, मलकपेट, ये इलाके ऐसे हैं यहाँ पर पूरी तरह से बोगस वोटों की तादाद ज़्यादा है। अगर ये बोगस वोटों को हटाया जाए तो असदुद्दीन अवैसी को शिकस्त होना बहुत ज़रूरी है और शिकस्त हो सकती है, ऐसा फिरोज़ खान ने कहा है। मज़ीद उन्होंने कहा कि किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो हक़ाइक़ है उस पर इलेक्शन लड़ा जाए तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन इस तरह से बोगस वोटों से अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो वो ठीक बात नहीं। इसलिए उन्होंने ये सारी बातों का खुलासा किया और रेवंत रेड्डी से भी उन्होंने इजाज़त ली। रेवंत रेड्डी ने ग्रीन सिग्नल दिया, कहा कि आपको जैसा करना है करें, लेकिन ये करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना ज़रूरी है और ये बोगस वोटर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना ज़रूरी है। इसलिए आज फिरोज़ खान ने ये सारे तफसीलात बताई। देखते हैं इस वक्त सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में हैदराबाद लोकसभा जो 7 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ आते, मलकपेट, कारवान, गोशा महल, चारमीनार, चंदनगुट्टा, याकुतपुरा, बहादुरपुरा, ये 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 कॉन्स्टिट्यूंसियों में 21 से 22 लाख वोटर्स हैं। और जब आप बोगस वोटों की बात करेंगे, डुप्लीकेट वोटों की बात करेंगे, तो जब हम 2 महीने इसके पीछे लगे और हम ये नतीजे पे पहुंचे 6,60,000 के ऊपर बोगस और डुप्लीकेट वोट है। आपको हैरत होंगी, अगर से 6,60,000 को आप डिवाइड करो 21-22 लाख से, नियरली 30%। इसका मतलब क्या है, हर एक 4 वोट को 1 वोट बोगस है। हम इसको 6 कैटेगरियों में डालें और आज हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये सिर्फ हम एलिगेशन नहीं कर रहे, हम एविडेंस और प्रूफ के साथ आपके सामने बैठे और ये एविडेंस और प्रूफ चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया राजीव कुमार साहब को हम दे दिए हैं और आज आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीईओ तेलंगाना विकास राज साहब को देने वाले हैं हम। अब जब हम प्रूफ दे दिए तो अब ये मैंडेटरी हो गया, वो तो जरूरी हो गया और हम मुख्यमंत्री से ये गुजारिश करें कि हम ये प्रूफ दे देंगे बाद आप एक स्पेशल ड्राइव लगाना, एक 1 वीक का स्पेशल ड्राइव, पूरे बूथ लेवल ऑफिसर्स और स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट करके ये प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल होना। हमारे को जाती दुश्मनी किससे नहीं है, हमारे एक सिस्टम का मजाक बनाया जा रहा और हैदराबाद को हमारी जागीर बोल के अपनी मनमानी आप कर रहे हैं। आपको मालूम है ये डुप्लीकेट वोट जो है, इसकी बुनियाद के ऊपर ये क़यादत कायम रखते, हमारे को आवाम का काम करने की जरूरत नहीं है, हमारे को मैनिफेस्टो रहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम ये डुप्लीकेट वोटों पे आना, सामने वाले जो भी कंटेस्ट कर रहे हैं उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना, इस्लाम खतरे में है बोलना, पुलिस को मैनेज करना, गवर्नमेंट मशीनरी को मैनेज करना, गुंडागर्दी करना, बोगस वोट डराना, इसके ऊपर इनकी क़यादत चल रही। आज मैं 6 कैटेगरी आपको बताने वाला हूं। पहली कैटेगरी, फोटो सिमिलैरिटी, 2 वोट है, 3 वोट है, 1 वोट चंदनगुट्टा में है, 1 वोट याकुतपुरा में, 1 वोट चारमीनार में है, 1 वोट मलकपेट पे। हम आपको पूरे प्रूफ दे दिए। ऐसा पूरा मिलेंगे तो 7 हल्कों में, 1 MP हल्के में 1,16,000 वोटर हम प्रूफ और एविडेंस दे चुके हैं। सेकेंड कैटेगरी, शिफ्टेड वोट्स, ये 2,80,000 वोटों के ऊपर है।
वो तो कम से कम 2,90,000 वोट। आप याकुतपुरे में आपका वोट है, चंद्रायन गुट्टा में आपका वोट है, बहादुरपुरे में आपका वोट है, कारवान में आपका वोट है। तो क्या हो रहा, आप कारवान में वोट डाल दे रहे, फिर वापस निकल के आप बहादुरपुरे में वोट डाल दे रहे, आप बलकपेट में वोट डाल दे रहे, फिर आप चार मीनार को आ जा रहे। इस तरीके का माइग्रेशन इधर से उठा के उधर लाना। कभी भी हमारा बयान रहता और कभी भी हम पुलिस कमिश्नर और डीजीपी साहब को बोलते, साहब ये मंदे का मंदा आता, ये मंदा कैसे आता हमारे को नहीं मालूम, मगर ये मंदा आके फोकसिंग करता, आप ये मंदे को डिस्बर्स करना। ये मंदा ये छे याकुतपुरा का मलकपेट में, चंद्रायन गुट्टे का कारवान में, कारवान का चार मीनार में आप शिफ्ट करो, बराबर करो। पर आपके पास 2 और 3 वोट कैसा रहते, 1 वोट ही रहने का बस। तो ये हमारा सेकंड कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी सिंगल वोट, एक घर में एक ही वोट। आप हिसाब डालेंगे 1,70,000 के ऊपर। आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मलकपेट है, मलकपेट के अंदर 28,500 सिंगल वोट। इसका मतलब क्या है, आपके जो मोहल्ला है उसके अंदर एक सिंगल वोट रहता। आप जो बस्ती में रहते 3-4 सिंगल वोट रहते। अरे भाई उन्हें अकेला है, उसको अम्मा नहीं है, बाबा नहीं है, लावारिस है, अरे इन्हें बेवा है, अरे इन्हें यतीम है, ऐसा आपके मोहल्ला निकालते 3-4 निकलते। अब आप देखिए एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 28,000, 30,000, 25,000 टोटल मिलाए तो 1,70,000 के ऊपर। ये है सिंगल वोट। इसका भी हम प्रूफ दे दिए। डेथ वोट 15,000 डेथ मर गए, पूरे मर गए वाले वोटां को आते। मैं पूरों से लास्ट टाइम भी गुजारिश करा, फिर से गुजारिश करो, नेक्स्ट एमपी इलेक्शन आ रहा, अगर से मरे से वोटा नहीं निकले तो आपके पोलिंग बूथ पे आ जाओ। आपके बाबा का, आपकी अम्मा का, आपकी ससुर का, कि आपकी बीवी मर गई, पूरे दिन आएंगे आपको मिलने को बूथ पे। जन्नत को जाने की जरूरत नहीं है, ना दोजख को जाने की जरूरत है, ना जहन्नुम को जाने की जरूरत है। पोलिंग स्टेशन में आ जाओ, दीदार कर लो। ये है हकीकत। हम काम करना, हम डेथ सर्टिफिकेट लगाना, हम पूरे डेथ सर्टिफिकेट लगाए। आप 6वीं कैटेगरी मजे की कैटेगरी है। जो एक घर में अगर से 6 वोटर के ऊपर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है कि बूथ लेवल ऑफिसर बूथ लेवल एजेंट के साथ जाके वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट डालना। पर आपको हैरत हो जाएंगी, हैदराबाद लोकसभा के अंदर 680 घरों में 54,000 वोट आए। 680 घरों में 54,000 वोट आए हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं जो याकुतपुरा का, क्योंकि 2 जने बहुत फेमस है। याकुतपुरा अमजदुल्ला खान, नामपल्ली फिरोज खान, दोनों असेंबली में रहते तो हंगामा करते थे। उन्हें भी बोगस वोटों का शिकार, इन्हें भी बोगस वोटों का शिकार। अमजदुल्ला खान को मैं आपके चैनल के थ्रू बोल रहा हूँ, बाबा तू पूरी दुनिया फिर रहा था, हंगामा कर रहा था। आपके गली के सामने का एक एड्रेस देता हूँ मैं आपको हाउस नंबर भी देता हूँ, लिख लो मेरे भाई। हाउस नंबर 17-1-391। इसके अंदर 662 वोट्स, 660 वोटों के ऊपर एक ही हाउस नंबर पे। और मेरा को जहाँ तक अंदाजा है 200 या 250 स्क्वायर यार्ड का ये घर है। अमजदुल्ला खान अगर से ये घर को पकड़ लेता तो चुनाव जीत जाता था। चलिए खैर कोई बात नहीं है। अभी मैं नंबर बोल रहा हूँ अमजदुल्ला खान, आप जैसा ये सुन लेते जाइए घर के ऊपर जाके आपका वीडियो बना के डालिए। सो इस तरीके से 680 घरों पे 53,000। कारवान में जाएंगे, एक घर है 200 स्क्वायर यार्ड का, 360 वोट है। आप वहां से चार मीनार को आएंगे, 200 स्क्वायर यार्ड का घर है, 450 वोटा है। और एक बहादुरपुरा को जाएंगे, 300 स्क्वायर यार्ड का घर है, 420 वोटा है। तो आखिर ये वोटा कहाँ से आ रहे हैं?
ये छठवीं कैटेगरी। घरा रहते नहीं, हाउस नंबर नहीं रहता, आपका जो कार्ड नंबर है, आपका जो एपिक नंबर, हॉल टिकट के वैसा नंबर आ जाता, आपका फ्लैट का नंबर आ जाता, आपका घर जो सर्वे में है वो सर्वे नंबर पे आ जाता। इस तरीके से आज तक आप सुने गोस्ट वोटर बोलतो, गोस्ट बोलतो जिन, इतने 23,000 जिना है। तो गोस्ट वोटर तो सुने थे, मगर ये गोस्ट घर क्या है? घर इसलिए है, घर इसलिए है। घरा भी बन गए, ओटरा भी बन गए, ओटा भी जल गए, चुनाव भी जीत गए। हार्ट ऑफ हैदराबाद ये ड्रामा चल रहा, इसके भी हम आपको पूरे प्रूफ दे दिए। उसके बाद में जब हम पूरा जांच पड़ताल करें, हैदराबाद लोकसभा के अंदर 2,80,000 घरों को आप टैक्स नहीं पे करें। आपके इत्तला के लिए बता दो, 50 स्क्वायर यार्ड का घर है तो 3,000 रुपये आपको टैक्स होता। पहली बात, वहां पे घरा नहीं है। अगर से घरा है तो उसको असेसमेंट नहीं हुआ। अगर से 2,80,000 घरा है जिसको असेसमेंट नहीं हुआ, 3,000 रुपये से आप डाल देंगे तो 65 करोड़ का नुकसान हो रहा गवर्नमेंट को। और ये 65 करोड़ में जो भी पैसा कौन कमा रहा? लोकल एमएलए, लोकल कॉर्पोरेटर, डिवीजन प्रेसिडेंट, बूथ प्रेसिडेंट, लोकल लीडर, टैक्स इंस्पेक्टर, सुप्रीडेंट म्युनिसिपल, डिप्टी कमिश्नर म्युनिसिपल। ये बड़ा स्कैम है। और मैं ये मुख्यमंत्री को बताया, रेवंत रेड्डी साहब आप ओल्ड सिटी डेवलप करना चाह रहे, आज बीआरएस उधारों में करके चले गई, बड़ा स्कैम केसीआर का पकड़ रही। आप कालेश्वरम बोल रहे, मिशन भगीरथा बोल रहे, मेडारम बोल रहे। इसी तरीके से हैदराबाद में एक स्कैम है, वहां के लोकल लीडर्स और म्युनिसिपल ऑफिस ये मिलके आवाम को पैसा दे रही। आवाम अगर से पैसा ना देती थी तो मैं ये नहीं लाता था, क्योंकि बात ये आ जाएगी, अरे भाई ये घर को असेसमेंट नहीं है, फिरोज खान बात को उठा रहा, हमारे घर से पैसा जाएगा। कॉमन आदमी बोलेगा मैं तेरा नुकसान कर दे रहा हूं, मेरे को आवाम का नुकसान नहीं होना है। मगर ये आवाम से ये लीडरा, ये टैक्स इंस्पेक्टरा, ये पूरे मिलके पैसा ले रहे। और अगर से जब आप असेसमेंट नहीं करा रहे तो आपका कंस्ट्रक्शन इलीगल है। कल आप घर बनाना है तो कहां से देंगे आपको? कल के दिन कुछ अच्छा बुरा होता, आपको घर गिरवी रखना पड़ता, बैंक लोन लेना पड़ता, कुछ बीमारी आती, बच्ची की शादी आती, बच्चे को अमेरिका को लंदन को पढ़ाना भेजाना है, अगर से आप असेसमेंट कराएंगे तो आपको लोन मिलता। तो आज गवर्नमेंट के सामने मैं ये लाया हूं, ये बड़ा स्कैम। तो अल्टीमेटली फिरोज खान की फाइट जो है वो फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, सेफ डेमोक्रेसी। पूरों की अम्मा का करप्शन है वो खसोट। आज आप लाइट लेके इधर उधर फिरते, आप वहां के कायदा खुद भले ही मस्का कौड़ा कौड़ा कमा रहे। आप हैदराबाद को ब्लैक लिस्टेड कर दिए, आवाम का काम लाइट लेते। आप सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, एजुकेशनली आप बैकवर्ड रखते। आप ग्रांटेड ले रहे। 6,60,000 जब वोट है मेरे पास बोकस, तो मैं आवाम को क्यों केयर करूं? मेरे तो वोटर डल जाते। मेरा जो भी कार्यकर्ता है ये चोरी के अंदर महारत कर लिया, पीएचडी कर लिया, हमारे को आवाम की क्या फिक्र? हैदराबाद हमारे बाप की जागीर है, हमारे दादा की जागीर है। पहले हमारे दादा की थी, हमारे बाप की थी, अब हमारी होंगी, फिर आने वाली हमारे पोटा पोटी की होंगी।
आवाम को बेवकूफ मारो, कमजोर रखो, गरीब रखो, बोकस उखड़ने का हंगामा करो, हर एक गवर्नमेंट को जाके चेपो। आज वेट चेपने में रेवंत रेड्डी से क्लोज होने को देख रही, लंदन को नहीं बुलाया, चले गए, फोटो डाल लिए। हैदराबाद में खरीब खरीब आके बात कर रही, बीआरएस के साथ 10 साल जितना खाना था मलेमस का बीआरएस का खा लिए, खा के सारा रेवंत रेड्डी से क्लोज होने के लिए केसीआर को बोल रही तो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करे। वाह रे वाह, तुमने क्या करे मुसलमानों को? तुम्हें जब उन्हें क़यादत पे थे, जब बोलना था, अरे बाबा तुम 12% नहीं दिए, वक्फ को जुडिशरी नहीं दिए, मुसलमानों को नौकरियां नहीं दिए, हट चिंदी चोर पार्टी छोड़, चोर केसीआर बोल के जब नहीं बोले। अब हमारा रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बन जाएगी, जब क़यादत में थे तो रेवंत रेड्डी की चड्डी के बारे में बोल रहे थे, आरएसएस की चड्डी, आरएसएस की चड्डी। हाँ, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, कांग्रेस पार्टी आईसीयू में है, मर जाती, बेकार पार्टी, चिंदी पार्टी, लैंगनी पार्टी। औकात तो भूल जाते, दारुसलाम बीएसओ पार्टी कांग्रेस, पूरे इंजीनियरिंग मेडिकल करा दिए तो कांग्रेस, हर एक होता दिए तो कांग्रेस। लोकसभा में आज जीते डिलिमिटेशन करके हलवे का वैसा दिया राजशेखर रेड्डी, कांग्रेस। फिर देखो तो बीजेपी को डाली, उससे दोस्ती, फिर बीआरएस से दोस्ती। आज रेवंत रेड्डी आते कि समझ गया अब ये रेवंत रेड्डी जाने वाला नहीं, मैं खतरनाक है। केसीआर तो हैट्रिक नहीं मार सका बेचारा, ये रेवंत रेड्डी बहुत जवान है, तगड़ा है, इन्हें 15 साल तक रहता, अपनी दाल नहीं गलने देता। केसीआर साहब बहुत शरीफ थे, अच्छे थे, इन्हें जरा थोड़ा हटावा है और बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, बहुत शार्प है। दोस्ती करो, आगे खरीब, पर आपको खरीब तो ला नहीं सकते। सिंपल, जो कांग्रेस को खत्म करता हूं बोला रेवंत रेड्डी, उसको कैसा लाता? नामुमकिन है। तो रही बात, आज जो है ये तमाम प्रूफ्स हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे चुके हैं, सीओ तेलंगाना को देंगे, स्पेशल ड्राइव लगाएंगे और पूरे बीएलओस को ये स्पेशल ड्राइव में लगाएंगे, लगा के प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल होना, फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना। वो फेयर वोट डाल लो, हमारे नो प्रॉब्लम। मियाँ बीवी राजी है तो क्या करता, खाजी है ना, वोटर डालता तो डला लो, मगर निकाह करते हो क्या हैंडा देते तुम ना, तो वो हैंडा नहीं देना। करिए हैदराबाद के तक है, दूसरे लोगों में क्या पूरे ईमानदार होते हैं, पूरे जो है ईमानदार लोग होते हैं, दूसरे लोगों के दल से आपका क्या राय है? क्या उनके दल से आप नुमाइंदगी करें? दूसरे हल्के है, 2-3% है वहां पे फोकस, और उनके वहां के लीडर्स के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। जिस तरीके से मैं जिद के ऊपर बैठा, वो भी जिद के ऊपर बैठना। पर यहाँ हैदराबाद और नामपल्ली का हाल क्या है? यहाँ पे 30% बोकस वोट है, हर चौथा वोट बोकस है। तो यहाँ पे सिस्टम का प्रॉब्लम है। एमआईएम पार्टी हैदराबाद छोड़ के सिकंदराबाद में क्यों कंटेस्ट नहीं करती? जुबली पे क्यों नहीं कंटेस्ट करती? मुशीराबाद से क्यों कंटेस्ट नहीं करती? निजामाबाद से, बोधन से, वारंगल से, महबूब नगर से मुसलमान की तादाद तो है ना। 119 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 34 कॉन्स्टिट्यूएंसियां मुसलमान की तादाद से है और मुसलमान के वोटों से। क्यों वो ओल्ड सिटी छोड़ के, हैदराबाद छोड़ के दूसरी जगह क्यों नहीं जाते? और आज आप पूरा हिंदुस्तान में फिर रहे हैं, कई के लिए फिर रहे हैं आप? पॉलिटिकल पोलराइजेशन करके फिर रहे हैं आप, मोदी के एजेंट बन के फिर रहे हैं आप, बीआरएस के दलाल बन के फिर रहे हैं आप। ये पूरे दुनिया को मालूम हो गया आप बीजेपी के एजेंट है, आरएसएस एजेंट है, सबको मालूम हो गया सच आपका। और आपकी क़यादत किस पे करते आप? खाली चोर वोटों के ऊपर करते आप, बोगस वोटों के ऊपर करते आप। वाले जुम्मे में मक्का मस्जिद आ जाओ बोलो, फिरोज खान प्रेस क्लब में झूठ बोला, बोगस वोट देंगे, मैं इसके पेट पे मुंडी डाल देता हूं। अभी तो सीनियर पॉलिटिशियन है, इतने साल बाद हैदराबाद से सुनिए आप, हैदराबाद से दे दो, सिकंदराबाद से दे दो, जहीराबाद से दे दो, या मेरे को मोदी के ऊपर वाराणसी दे दो। मैं तो योद्धा हूं, लड़ना आता, चुनाव बोले तो वो मेरे खून में है। खामोश बैठो बोलते मेरे को नहीं आता। मैं कोई सीट पूछता नहीं,
हमारा हाई कमांड जो सीट बोले वहाँ पे लड़ लेता हूँ। सब इतने सीनियर का आप पॉलिटिशियन होते हुए डाटा कलेक्ट करने इतना टाइम क्यों लगा? भाई ये डाटा करना मामूली बात है। म्यूनसिपल जो BLOs है उन्हें नहीं देते, उनकी नौकरी पे आ जाता, उनको डर है, उनके घर पे अटैक हो जाता। लास्ट ग्राम पंचायत की तरफ से ओवरलोड जो आप कंप्लेन कर रहे थे उसका कुछ फायदा हुआ 1 लाख वोट डाला था तो 46,000 डिलीट हुए, 50,000 डिलीट नहीं हुए। उसके वजह से मैं हारा 2000 से। पहली टाइम सिस्टम काम करा, उसका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ राजीव कुमार साहब से, चीफ इलेक्शन इंडिया, विकास राज साहब CEO तेलंगाना, और हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर रोनाल्ड राज साहब का। ये लोग हिम्मत करके वो 46,000 निकाले। मगर जब BRS की गवर्नमेंट थी, कंटिन्यूस प्रेशर आया इनके ऊपर। KT रामाराव, हरीश राव, असदुद्दीन, अकबरुद्दीन कंटिन्यूस फोन करके रोको रोको रोको, और उसके लिए काम रुका, उसके लिए मैं चुनाव हारा। मिनिस्टर ने आपको मालूम हुआ कि आपको बुला के पूछे कि हैदराबाद से लोग तो आपके क्या चीफ मिनिस्टर साहब मेरे को नहीं बोले हैदराबाद से लड़ो, मगर अगर से चीफ मिनिस्टर साहब बोलेंगे हैदराबाद से, राहुल गांधी बोलेंगे वाराणसी से, किधर से भी मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं पूछता नहीं, मगर जो हुक्म आया सराखों पे जंग के लिए हम तैयार हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस, शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज।